वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी फसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन, गुजरात, आपके सम्मुख हाजिर हूं। फ्रेंड, आज का विषय एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक पे है, विवादित विषय पे है, और मैं उसको स्पष्ट कर दूं आपको वीडियो प्रारंभ करने से पहले। क्या किसी देश की अर्थव्यवस्था ही विकसित राष्ट्र होने का क्राइटेरिया है? वेदर द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एनी कंट्री इज द ओनली क्राइटेरिया टू बी ए डेवलप्ड कंट्री? दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू क्लियर, बिकॉज किसी भी देश की जनता को वास्तविक तथ्यों से अवगत रहना बहुत आवश्यक है। फिर मैं अपने आज के विषय को दोहरा दूं। क्या एकमात्र अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी या इकोनॉमिक कंडीशन ही किसी राष्ट्र को डेवलप्ड या विकसित राष्ट्र बना सकता है, या उसके अलावा और भी कोई क्राइटेरिया है? और इसको मैं पूर्ण आत्मविश्वास से कह रहा हूं, ये जस्टिफिकेशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। विकसित राष्ट्र कौन से हैं? विकसित राष्ट्रों का एग्जाम्पल देखा जाए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, वी ऑल नो वेरी वेल। यूके, यूनाइटेड किंगडम, विकसित राष्ट्र है। स्विट्जरलैंड विकसित राष्ट्र है। इटली विकसित राष्ट्र है। जर्मनी विकसित राष्ट्र है। इसके अलावा डेनमार्क, हांगकांग, अनेकों ऐसे कंट्री हैं। शायद मैं यहां लिस्ट पढ़ने बैठूं, बहुत टाइम ले लेगा। क्यों डेवलप कंट्री हैं? केवल मात्र एक इकोनॉमिक कंडीशन ही नहीं कह सकते। सबसे पहले मैं इस डिबेटेबल क्वेश्चन का रिप्लाई ही कर दूं एग्जाम्पल के साथ, तो यह उत्तम रहेगा। किसी भी विकसित राष्ट्र को बनने के लिए किसी राष्ट्र को विकसित बनने के लिए इकोनॉमी के साथ वहां आप कितना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इस पर किसी विकसित राष्ट्र का होना निर्भर करता है। यह मैंने वाक्य इसलिए कहा है, अभी इस बिंदु पर आया नहीं हूं। अब मैंने इतने एग्जाम्पल लिए, यूएसए, यूके, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस एक्सेट्रा। चाइना, जो विश्व की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी है, क्या वो विकसित राष्ट्र है? क्या कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है, मेरा मित्र, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कह रहा है, चाइना, जहां पूरे विश्व का 24% मैन्युफैक्चरिंग होता है, जी हां, पूरे विश्व का 24%, 1/4 कह दूं, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में है। चाइना की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या चाइना को डेवलप्ड कंट्री कहा जा सकता है? यदि मैं इसको डेवलप्ड कंट्री कहूंगा, यह डिबेटेबल होगा। किसी भी डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए, किसी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनने के लिए, अर्थव्यवस्था नो डाउट एक बहुत बड़ा स्केल है, लेकिन केवल अर्थव्यवस्था ही किसी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बना देती है, यह कहना बिल्कुल असत्य होगा, तथ्यों से परे जाना होगा। वर्तमान में हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। आने वाले कुछ सालों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, जैसा मैं अक्सर सुनता हूं। क्या हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे? मैंने एक उदाहरण आपके सामने रखा है। चाइना, जो पूरे विश्व का 24% मैन्युफैक्चरर है, जहां विश्व में उपयोग में आने वाली कुल वस्तुओं का 24% उत्पादन चाइना में होता है। इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। क्या हम उसको डेवलप कंट्री कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसको मैं अभी एक प्रश्नवाचक चिन्ह ही रखूंगा। लेकिन कुछ डेवलप कंट्री के मैं उदाहरण सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूंगा। यदि इनोवेशन की बात की जाए, नए अनुसंधान की बात की जाए, नए शोध की बात की जाए, कौन सा कंट्री विश्व में कई वर्षों से पहले नंबर पर है? वो है स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है, डेवलप्ड कंट्री है, इनोवेशन में पहले नंबर पर। वहां की पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है, 99 लाख ही होगी, शायद 1 करोड़ भी ना हो, या मैं कह दूं 1 करोड़ के आसपास है। वो सबसे इनोवेटिव कंट्री पिछले 10 या 12 वर्षों से बना हुआ है। जापान एक ऐसा कंट्री है, मैं समझता हूं, जिसकी पॉपुलेशन 12.5 करोड़ के आसपास है, इनोवेशन में बहुत आगे है।
इसके अलावा सिंगापुर इनोवेशन में बहुत नजदीक है, मैं आपसे कह रहा हूं, स्विट्जरलैंड और जापान के। सिंगापुर की पॉपुलेशन कितनी है? 60 लाख। ये उदाहरण आप देखिए, जिनकी पॉपुलेशन 60 लाख, 1 करोड़ से कम, या मैं यूएसए की कह दूं 34.5 करोड़, विकसित राष्ट्र हैं और कोई इंकार नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास प्रमाण है। स्विट्जरलैंड के पास इनोवेशन है, अच्छी अर्थव्यवस्था है, यूए के पास स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, डेवलपमेंट है। क्या ऐसे पैमाने हैं जिनके कारण यूएसए, यूके, जर्मनी, सिंगापुर, इन सब देशों को डेवलप्ड कंट्री मैंने कहा है? लेकिन चाइना, जिसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, जहां मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्ट्रांग है, जहां पूरा इनोवेशन, मैं कह दूं स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर मैंने रखा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में यदि इनोवेशन में कोई कंट्री आगे है तो मैं चाइना ही कहूंगा। मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का कोई मुकाबला नहीं। क्या कारण है? चाइना एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है। इसका उत्तर मैं दे दूं, चाइना के पास स्ट्रांग इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन चाइना के पास एक ह्यूमन इक्वलिटी, मानव समानता, क्या यह है? मानव समानता किसी भी विकसित राष्ट्र का एक सबसे मूल मंत्र है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, किसी भी राष्ट्र का, विकसित राष्ट्र का होना एक मूल मंत्र हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा होता है, हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से इनइक्वलिटी, असमानता, यदि आपके पास बहुत अच्छी इकोनॉमी है, आपके यहां असमानता है, तो भी आप विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएंगे। कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जो किसी भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाते हैं, डेवलप्ड कंट्री बनाते हैं? अनडाउटेडली मैं ये नहीं कह रहा कि एक इकोनॉमी ही है। यस, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी तो सब कार्य होंगे। चलिए मैं यहां इकोनॉमी को पहले नंबर पर रख देता हूं। मैं फिर इसको इंफेटिकली, रिपीटेडली कहूंगा, केवल इकोनॉमी ही किसी राष्ट्र को डेवलप्ड नेशन नहीं बना सकती। यदि भारत पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाता है और बाकी क्राइटेरिया पे हम पीछे रहते हैं, तो भी हम डेवलपिंग कंट्री बनेंगे। केवल मात्र एक अर्थव्यवस्था पहले नंबर पर होने से, इकोनॉमी पहले नंबर से होने से डेवलप कंट्री नहीं बनता। डेवलप कंट्री की कुछ परिभाषाएं जो हैं सर्वसम्मत स्वीकार हैं, उसमें यह है वहां का सोशल लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, वहां लोग किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, किस तरह का मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है। मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, मैं समझता हूं इकोनॉमी के बाद दूसरा क्राइटेरिया होता है जो किसी भी राष्ट्र को डेवलप्ड या विकसित राष्ट्र बना सकता है। उस राष्ट्र में इनोवेशन कैसा है, रिसर्च कैसी है, वहां के विश्वविद्यालय या अन्य वैज्ञानिक संस्थान किस तरह का इनोवेशन या रिसर्च कर रहे हैं, ये किसी भी डेवलप्ड कंट्री को डेवलप करने में एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया होता है। आपके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्लम्स कितनी हैं। यदि आप देश की राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर एंटर करें, चाहे हजरत निजामुद्दीन की तरफ से आए, पुरानी दिल्ली से आए, नई दिल्ली से आए, आपको दोनों तरफ स्लम्स या झोंपड़ियां जो दिखाई देती हैं, क्या आपको लगता है उन झोंपड़ियों के अस्तित्व के बावजूद हम इकोनॉमी बनने के बाद एक डेवलप्ड नेशन या विकसित राष्ट्र बन सकेंगे? किसी विकसित राष्ट्र का एक सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया होता है, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, वहां का एनवायरमेंट की कंडीशन क्या है, वहां का पर्यावरण प्रदूषण का स्तर क्या है। यदि हमारे देश में पोल्यूशन की कंडीशन देखी जाए, थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित राष्ट्र। जी हां, ये मैं ही नहीं कह रहा, मीडिया वाले भी कहते हैं। कल फिर मैं आज चैनल का नाम लेके कोट करूंगा, ये मैं कोई प्लेजियरिज्म नहीं कर रहा हूं, आज तक की एंकर ने बताया था तीसरा सबसे प्रदूषित राष्ट्र भारत है। और यदि विश्व के 50 सबसे पोल्यूटेड सिटी लिए जाए, उसमें शायद 40 भारत के होंगे। जी हां, पूरे विश्व में प्रदूषण में हम तीसरे नंबर पे हैं। और यदि किसी विश्व के किसी देश में सबसे अधिक पोल्यूटेड सिटीज, पर्यावरण दूषित शहरों की संख्या देखी जाए, 50 में से 40, चलिए उन्होंने 40 कहा था, मैं और थोड़ा ग्रेसफुली कहता हूं 30 या 35 तो होंगे।
वो भारत में है। जब पर्यावरण की ये व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था क्या है, कितना एनरोलमेंट प्राइमरी तक होता है और वो हायर एजुकेशन में जाते जाते कितना हो जाता है, ये भी किसी डेवलप्ड राष्ट्र की क्राइटेरिया को दर्शाता है। किसी डेवलप्ड कंट्री में सबसे पहला क्राइटेरिया यह होता है वहां की जुडिशरी कैसी है। इंडिपेंडेंट अनबायस्ड जुडिशरी is the one of the greatest criteria to decide whether a country is developed or not. दूसरा बिंदु, इसी के संदर्भ में दूसरा बिंदु, मानव अधिकारों की कितनी सुरक्षा की जाती है, मानव अधिकार कितने सुरक्षित हैं। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो किसी भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। यदि वे फिर अपनी स्मृति के आधार पर पुनरावृत्ति करना चाहो, किसी राष्ट्र का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, किसी देश का बहुमत, वहां की जनसंख्या का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, इनइक्वालिटी कितनी है, दैट इज वन ऑफ द ग्रेट क्राइटेरिया। मैंने चाइना का एग्जांपल दिया है। यदि आप टॉप इकोनॉमी है, पहले नंबर पर पहुंच गए, इनइक्वालिटी है, तो अभी आप डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएंगे। आपके यहां इनोवेशन कितना है, क्वालिटी रिसर्च कितनी है, आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की परफॉर्मेंस कैसी है, आपके यहां की स्कूल परफॉर्मेंस कैसी है, आपके यहां का मेडिकल सिस्टम कैसा है, आप कितने पोल्यूटेड हैं, आपका कंट्री पोल्यूशन में किस रैंक पर है, आपके कितने सिटी पोल्यूटेड हैं। यदि हम थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड रहेंगे, हमारे 50 में से 40 नहीं तो चलिए मैं 30 कहता हूं प्रदूषित शहर रहेंगे, पूरे विश्व के 50 शहरों में यदि 30 या 40 भारत के होंगे, क्या हम विकसित राष्ट्र बन पाएंगे? फ्रेंड्स, शिक्षा, लिविंग स्टैंडर्ड, जुडिशरी, एजुकेशन, मेडिकल बैकअप, ये सब पॉइंट हैं जो किसी भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनने में हेल्प कर सकते हैं। जी हां, एकमात्र इकोनॉमी बहुत बड़ा सपोर्ट है, लेकिन एकमात्र इकोनॉमी किसी भी राष्ट्र का डेवलप होने का या विकसित होने का क्राइटेरिया नहीं हो सकता। यह मैं एम्फेटिकली कह रहा हूं। यदि हम 5वें से तीसरे नहीं, पहले नंबर की अर्थव्यवस्था पर आएंगे, हम अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य को नहीं सुधारेंगे, हम अपने देश का लिविंग स्टैंडर्ड नहीं सुधारेंगे, हम पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब हम पहले नंबर की अर्थव्यवस्था जरूर होंगे, लेकिन कभी भी विकसित या डेवलप्ड कंट्री नहीं कहलाएंगे। इसी निवेदन के साथ नमस्कार।